डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ आईक्यू में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर 83 रुपए से शुरू हुआ और 1700 रुपए तक गया था, लेकिन आज सिर्फ 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। नाम है जेंसोल एनर्जी। क्या यह सच में स्टॉक मार्केट का बादशाह था या एक केयरफुल प्लानिंग फ्रॉड? आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका फुल ब्रेकडाउन, आईपीओ से लेकर सेबी इन्वेस्टिगेशन तक। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, और जो भी सेबी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है, कब प्रेजेंट होगी, सारी बातें इस वीडियो में होगी। सो मेक श्योर कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए बिना देर किए करता हूँ वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी अपने हाई से ऑलमोस्ट 98% गायब हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो जेंसोल एनर्जी लिमिटेड 2012 में बनी थी। ये कंपनी सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट और ईवी लीजिंग का बिजनेस करती थी। प्रमोटर थे अनमोल सिंह जग्गी। जेंसोल ने अपने आप को एक ग्रीन एनर्जी और ईवी रेवोल्यूशन का लीडर दिखाया, जिससे इन्वेस्टर्स काफी अट्रैक्ट हुए। सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी का आईपीओ आता है सितंबर 2019 में। जेंसोल का आईपीओ आया 83 रुपीस के भाव पर, और ये एक एसएमई आईपीओ था। तब से लेकर स्टॉक ने ऐसा धमाका किया कि 2024 तक ये जो शेयर था आईपीओ का, ये 1700 रुपए के ऊपर चला गया। ईवी और सोलर दोनों हिट ट्रेंडिंग थीम्स थे और मार्केट में हाइप फुल था। लेकिन इस प्राइस जंप के पीछे ग्रोथ कम और स्पेकुलेशन ज़्यादा था, पर कुछ रेड फ्लैग्स भी थे इसके साथ साथ। सबसे पहले अगर आप वार्निंग साइंस की मैं बात करूं इस कंपनी में, तो सबसे बड़ा अगर वार्निंग साइन की बात करूं तो वह प्रमोटर होल्डिंग लो थी। फ्रीक्वेंट शेयर प्लेजिंग होती हुई नजर आई। ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया और कैश फ्लो नेगेटिव था, जबकि प्रॉफिट दिखाए जा रहे थे। ईवी लीजिंग डील काफ़ी यहाँ पर वैगी थी। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, कंपनी के कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगे। सबसे पहले अगर बात करें तो ये खुलासा कैसे हुआ। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके पीछे आए एक वेसल ब्लोअर की कहानी। मई 2025 में एक वेसल ब्लोअर ने क्लेम किया कि कंपनी फेक इनवॉइसेस के थ्रू रेवेन्यू इन्फ्लेक्ट कर रही है। ईवी अगर आप देखें तो लीजिंग व्हीकल का कोई एक्चुअल डिलीवरी एविडेंस नहीं था। रिलेटेड पार्टीज को फंड डाइवर्ट करने का भी एलिगेशंस लगा। फिर भी क्या था, सेबी ने इंक्वायरी शुरू कर दी और ऑडिटर ने बोला रिकॉर्ड्स वेरीफाई नहीं हो रहे। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो शेयर 1700 पर था, वो कुछ ही महीने में 400 तक आ गया। फिर आया लोअर सर्किट का दौर, और वहां पर अगर आप देखें तो यहां पर बहुत ज्यादा तेजी से पैनिक सेलिंग होने लगी। इस कंपनी में पैनिक सेलिंग ने इन्वेस्टर्स के पैसे ऐसे डुबा दिए जैसे आज जेंसोल का प्राइस 40 रुपए पर आ गया। 98% अपने हाई से खत्म हो चुका है। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स ने ईवी और ग्रीन एनर्जी के नाम पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया। एफआईआई डीआईआई पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। और वहीं पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कंपनी है, यहाँ पर एफआईआई डीआईआई पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल ना के बराबर था इस कंपनी में। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जिसने भी इस कंपनी में पैसा लगाया, यानी किसी भी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अब इसके पीक पे, तो अब उसकी वैल्यू सिर्फ 2300 के आसपास ही रह चुकी है, यानी पूरा पैसा वाइप आउट हो गया, लॉस हो गया। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस जेंसोल केस ने हमें क्या सिखाया, यानी कि हाई रिटर्न का मतलब हाई रिस्क भी होता है। ऑडिटर रिजिग्नेशन एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। अगर बबल स्टॉक हमेशा फंडामेंटल्स के बिना नहीं टिकते। और इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो कैश फ्लो होना प्रॉफिट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कंपनी में। ग्रीन एनर्जी या ईवी का टैक्स सब कुछ नहीं होता, नंबर्स मैटर करते हैं। ये सभी चीज़ें जो है बहुत बड़ा लेसन था इस कंपनी से जो हमें सीखना चाहिए। इसी के साथ साथ सेबी गवर्नेंस की इंक्वायरी का क्या क्लैरिफिकेशन आया उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन की बात करूं तो सेबी ने मई 2025 में राजू एंड प्रसाद को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया है। रिपोर्ट्स नवंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड आ जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स यानी कि एमसीए और एनएफआरए ने भी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन अप्रैल मई 2025 से स्टार्ट किया था, जिसका रिजल्ट अगस्त से
अक्टूबर 2025 के बीच आने की संभावना है। साथ ही ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी ऑडिट डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर रहा है और उसकी रिपोर्ट दिसंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड आ जाएगी। तो जेंसोल एक वार्निंग है हर इन्वेस्टर के लिए जो हाइपर ग्रोथ के पीछे भागते हैं। रिसर्च करो, हाइपर ग्रोथ के पीछे मत भागो। हर शाइनिंग स्टोरी स्कैम नहीं होती, पर हर स्कैम एक शाइनिंग स्टोरी बन के ही आता है। फाइनल रिजल्ट नवंबर दिसंबर के आसपास आएगा, तब तक ये आप जो है इस कंपनी में स्टे अलर्ट रहें। इन्वेस्टर्स थोड़ा स्मार्टली यहाँ पर डील करें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दो और यहाँ पर कमेंट करके अपने ओपिनियन दो। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग की ऑन डिमांड इस वीडियो पे लेके आता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।